अच्छा, अब हम किसास दियत ऑर्डिनेंस पे आ गए ना। तो किसास पहले किसास कर लेते हैं ना। तो किसास किससे कहते हैं? किसास मतलब टिट फॉर टैट। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसकी जो वो था, ऑफेंडर था ना, ठीक है, ऑफेंडर था। उसने क्या किया कि किसी का हाथ डैमेज किया, आंख उसकी फोड़ दी है, या कोई उसका हाथ कट गया है, इस तरह कुछ ना। तो जो चीज़ होगी वही जो है ना, लाइक उसकी कंपनसेशन वही चीज़ होगी। हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले हाथ आंख, ठीक है। और ये कौन डिसाइड करता है? ये राइट जो होता है ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर जिस पे विक्टिम है ना वो मर गया है ना, तो वली 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 पर जाता है, ठीक है। ठीक है, वली डिसाइड करता है ये कि किसास कितनी होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वली डिसाइड कर लेता है। फिर इसके बाद दियत पे आते हैं। दियत जो है ना वो सेक्शन टू 299 ई पे है, ठीक है। अच्छा, अब दियत जो होता है ना, ये हमारे पास कंपनसेशन फॉर डेथ होती है, ठीक है। और जो पैसे होते हैं ना, कंपनसेशन फॉर डेथ होती है इन द फॉर्म ऑफ मनी टू द पर्सन हु इज़ विक्टिम। और वो जो हायरर होते हैं ना, जो वो विक्टिम्स के हायरर्स होते हैं ना, उसके साथ जो वो होते हैं रिश्तेदार वगैरह होते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू 332 के बेसिस पे, 323 के बेसिस पे उसको दी जाती है। 323, ठीक है, उसकी बेसिस पे दिया जाता है, ऑफेंडर देता है, ठीक है। और कितना देता है? 30630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। 306 ग्राम ऑफ सिल्वर के मुताबिक जो है ना वो पैसे देता है, ठीक है। या तो वो 306 ग्राम ऑफ सिल्वर देता है। और ये जो है ना, जो दियत होती है ना, ये हमारे पास उस पर डिपेंड कर रही होती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कन्विक्ट, मतलब जिसने मर्डर किया है, ठीक है, मर्डर। फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द हायर और विक्टिम, मतलब जो उसका गवाहान, मतलब जो उसके जो मर गया ना, तो उसके रिश्तेदार जो हैं उनको। और हर एक 1 जुलाई को ये हमारे पास इतने उसने देने हैं, ठीक है, 30630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं हम अर्श पे। अर्श जो है ना, ये हमारे पास ये भी हमारे पास ये हमारे पास 299 बी सेक्शन के मुताबिक है, ठीक है। अब अर्श जो होता है ना, कंपनसेशन फॉर हर्ट होता है, ठीक है। मतलब इसमें विक्टिम और ऑफेंडर होता है, ठीक है। अब जो अर्श होता है ना, इसकी परसेंटेज जो होती है ना, ये हमारे पास कोर्ट डिसाइड करता है अर्श को, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो अर्श होता है ना, ये हमारे पास इसकी परसेंटेज जो होती है ना, दियत के उस पे निकाली जाती है, ठीक है। मतलब कि सेम केस है दियत वाला, लेकिन दियत में बंदा मरता है और इसमें सिर्फ वो हो रही है, हर्ट हो रहा है ना, ठीक है। फिर इसके बाद ना इसमें जो या तो इसकी कंडीशंस होती हैं कि या तो बंदा जो है ना, वो जो ऑफेंडर है ना, वो या तो पैसे एक साथ ही दे देगा सारे के सारे, जो अर्श के मुताबिक उन लोगों ने मुतय्यन किए हैं, ठीक है। और या तो वो हमारे पास इन 3 इंस्टॉलमेंट्स देगा, ठीक है। और जो ऑफेंडर है ना, अगर वो मर जाता है ना, तो उसके जो वो होती है प्रॉपर्टी होती है, उसमें से हम लोगों ने फिर अर्श के पैसे देने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट में वेट। अच्छा, फिर इसके बाद आता है दमन। दमन जो होता है ना, देखो सबसे पहले जो हमने वो ने किया वो दियत ना। तो दियत जो था वो हमारे पास 299 ई था, ठीक है। जो सेकंड वाला था वो हमारे पास 299 बी था, ठीक है, अर्श अर्श। और अब हमारे पास जो दमन है ना वो 299 डी है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये भी कंपनसेशन फॉर हर्ट होती है, लेकिन वो कंपनसेशन फॉर हर्ट है जो हमारे पास अर्श के लिए लाइक लाइबल नहीं होती, मतलब अर्श डिसाइड नहीं करता। अर्श अदर देन अर्श जो होता है वो दमन होता है, ठीक है। और ये भी ऑफेंडर ही दे रहा होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये हमारे पास फिक्स नहीं होती, ये कोड डिटरमाइन करता है, ठीक है। सही है। और ये हमारे पास अदर देन अर्श होता है। अब अर्श में सॉरी दमन दमन में जो वो होता है ऑफेंडर होता है, वो ट्रीटमेंट के पैसे देता है, ठीक है। कोई विक्टिम के कोई सफ़रर है उसको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। कोई हमारे पास उसके ऑर्गन फंक्शन, मतलब पाँव टूट गया, हाथ टूट गया, ये चीज़ें, तो उसको हाथ पाँव लगवा के देने हैं, इस तरह चीज़ें, ठीक है। कंपनसेशन प्रॉपर कंपनसेशन करनी है। और ये स्पेसिफाइड नहीं होता कि मतलब 10,000 है तो 10 देने हैं। इसका मतलब ये है कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो जो विक्टिम है उसको कितने पैसे चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ना हम लोग ये कर लिया। इसके बाद हम लोग उस पे आते हैं कत्ल पे।
कत्ल मीन्स किलिंग ऑफ समवन का ना। तो अब किलिंग ऑफ समवन जो है ना, ये हमारे पास या तो मिसकैरेज होगा या सुसाइड होगा या तो हमारे पास होमोसाइड होगा ना। अभी हम फीटस की बात कर सॉरी फीटस नहीं, किसी चीज़ की भी हो सकता है, मिसकैरेज, सुसाइड एंड होमोसाइड, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग मिसकैरेज पे आ जाते हैं ना। तो मिसकैरेज में हमारे पास जो है ना कत्ले आमद है, सॉरी मिसकैरेज में हमारे पास इस्काते हमल है और इस्काते जनीन है, ठीक है। ये इस्काते हमल हो गया और ये इस्काते जनीन हो गया। अच्छा, अगर इस्काते हमल मतलब कि हम किल करते हैं फीटस को बिफोर द ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। और इस्काते जनीन मतलब 28 वीक्स से पहले ही बच्चे को मार दिए हम लोगों ने, ठीक है। और इस्काते जनीन हम लोग फीटस को किल करते हैं आफ्टर ऑर्गेनोजेनेसिस। अब इनकी पनिशमेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास वो है ना, सॉरी हमारे पास जो इस्काते हमल है ना, तो उसकी जो पनिशमेंट है ना, अगर कॉन्सेंट था मदर का तो 3 साल की वो होगी, इम्प्रिजमेंट होगी, ठीक है, डॉक्टर को। और अगर कॉन्सेंट नहीं था तो फिर जो है ना तकरीबन 10 साल की इम्प्रिजमेंट होगी, ठीक है, पनिशमेंट होगी। फिर अगर इस्कात जनीन में अगर बच्चा जो है पहले से मरा हुआ था और उसको निकाला है ना, ठीक है, तो इसका मतलब 1/12 ऑफ द दियत देना है डॉक्टर को। और अगर जो है वो फुल नहीं, मतलब अगर बच्चा जो है वो इस एक्ट की वजह से मर गया है, मतलब कि अबॉर्शन की वजह से मर गया है, तो फिर तकरीबन जो है ना फुल दियत देनी है। और 7 साल कैद भी तज़ीर जो है वो भी गुजारनी है डॉक्टर को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास होमोसाइड पे ना। होमोसाइड में हमारे पास जो है ना दो 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 टाइप्स हैं, एक कल्पेबल है, एक हमारे पास नॉन कल्पेबल है जो नीचे है, ठीक है। अच्छा, होमोसाइड मतलब एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को मार रहा है ना। अच्छा, अब कल्पेबल में हमारे पास ये 4 चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, ये वाली। और जो नॉन कल्पेबल है उसमें 2 आएंगे, जुडिशियल और एक जुडिशियल है और दूसरा है एक्यूजेबल, ये, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं सबसे पहले कल्पेबल में। अच्छा, कल्पेबल में हमारे पास सबसे पहले हम लोग इसकी वो कर लेंगे, या मैं साथ साथ ही इसकी वो भी बताता जाऊँगा, क्या कहते हैं, सज़ा भी बताता जाऊँगा, पनिशमेंट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आता है कत्ले अम्द। कत्ले अम्द जो है ना, एक बंदा है उसकी इंटेंशंस थी मारने की, ठीक है, और उसको लाइक पूरा इंटेंशंस थी कि उसने बंदे को हार्म भी करना है, मारना भी है, डेथ की इंटेंशन थी, ठीक है। या तो उसने वही स्पेसिफिक बंदा मार दिया या तो उसने कोई और बंदा मार दिया, ठीक है, मतलब प्री प्लान डेथ है। उसकी इंटेंशंस थी कि मुझे किसी को मारना है, ठीक है, इसको मारना है, उसको मारना है, उसको गलती से जिसको भी मार दिया उसने, लेकिन उसकी इंटेंशंस थी। तो ये हमारे पास कत्ले अमद में आता है और ये सेक्शन 300 में आता है। और इसकी जो वो है ना, कत्ल की जो सज़ा है ना वो फुल दियत है, ठीक है, पूरी दियत देनी हो, 25 साल जो है ना इसकी कैद है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है कत्ले साहिब अम्द। कत्ले साहिब अम्द ये है कि उसकी इंटेंशन 315 में सेक्शन में आ रहा है, ठीक है, वो 300 में थे, 315 में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इंटेंशन उसकी थी सिर्फ हर्ट करने की, लेकिन वो गलती से मार दी है उसने बंदे को, ठीक है। तो इसकी जो ये कत्ले साहिब अम्द में आता है और इसकी जो वो है पनिशमेंट है, वो हमारे पास दियत है, 14 ईयर्स इसकी वो है पनिशमेंट है, इम्प्रिजमेंट है, ठीक है, तज़ीर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कत्ले ख़ता, मतलब एक्ट और फैक्ट, मतलब कि एक बंदा है जिस जंगल में था, उसकी नज़र काम नहीं कर रही थी, उसको लाइक वो हेलुसिनेशन में चला गया था, मतलब उसको समझ नहीं आ रही थी, उसको जानवर नज़र आ रहा था, वो जानवर को मारना चाह रहा था, तो उसने जानवर के बजाय उसने उसको इंसान जानवर लग रहा था, उसने मार दिया है, या तो जो भी है एक्ट या फैक्ट, ठीक है। तो इस केस में ये सेक्शन 318 में आता है और इस केस में बंदे को दियत भी देनी है और 5 साल की वो जेल में भी डालना है, ठीक है। और अच्छा, लास्ट केस है हमारे पास कत्ले बेसबब ना, मतलब कि बेसबब मीन्स के वो उसका कोई सबब नहीं था, लाइक जैसे कि शादियों में हवाई फायरिंग्स होती है ना, हवाई फायरिंग के तो उनके ये मतलब अनलॉफुल एक्ट है, ठीक है।
तो उनका ये रीज़न तो नहीं होता कि वो किसी को मारना चाहते हैं ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उनको सिर्फ दियत देनी होती है, ठीक है, हर साल, ठीक है। और और ये हमारे पास सेक्शन 321 में आता है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं नॉन कल्पेबल। अच्छा, नॉन कल्पेबल में हमारे पास एक तो मैंने कह दिया है कि एक हमारे पास है जस्टिफाइबल होमोसाइड और एक हमारे पास एक्यूजेबल। जस्टिफाइबल मतलब कि ये जस्टिफाइड होता है, मतलब कि कोर्ट, ये हमारे पास कोर्ट ने कहा होता है या पुलिस जो होती है वो कोई सच निकलवाना चाह रही होती है, ठीक है, उससे बंदे से, तो वो उसको जो है उससे मारती है, लाइक उसकी वजह से बंदा मर जाता है। और ये एक्यूजेबल ना, एक बंदा है ना अपनी सेल्फ डिफेंस कर रहा होता है, मतलब कि ऑब्वियसली बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें बंदा सेल्फ डिफेंस करते हुए किसी को मार देता है, तो ये एक्यूजेबल कंडीशन है, ठीक है, एक्यूजेबल होमोसाइड है। तो ये हमारे पास नॉन कल्पेबल में आते हैं। थैंक यू।